जब दरवाजे पर खटखटाहट हुई, उसने खोला तो कोई नहीं था, सिर्फ एक चिट्ठी। अब तुम्हें भी शिकार बनने की बारी है। तभी उसके पीछे से एक छाया निकली। कबीर मरा नहीं था। अनुष्का पीछे मुड़ी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कबीर राजस्थान की सीमाओं से सटे एक सुनसान गांव था, कदमा। वहां अब मुश्किल से 20-25 लोग ही रहते थे। कहते हैं कभी यह गांव समृद्ध हुआ करता था, पर अब वीरान हो चुका था। कोई नहीं जानता था क्यों। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे काला बन कहा जाता था। शाम ढलते ही वहां से अजीब आवाजें आती थीं, चीखें, गुर्राहटें और कभी कभी इंसानी रोने की आवाज। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस जंगल में एक शापित आत्मा रहती है, आधा इंसान आधा जानवर। वो रात को बाहर आता है और इंसानों की खाल चीर देता है। सब इसे सिर्फ अफवाह मानते थे, सिवाय एक के, अनुष्का। अनुष्का 24 साल की युवा पत्रकार थी जो अपने YouTube चैनल के लिए डरावनी कहानियों पर रिसर्च करती थी। उसने कदमा गांव के बारे में सुना और तय किया कि वो हकीकत जानकर रहेगी। जंगल की पहली रात अनुष्का गांव पहुंची और वहां के सरपंच से मिली। सरपंच ने उसे बहुत मना किया, बिटिया यहां मत रुक, जो भी आया लौट कर नहीं गया। पर अनुष्का नहीं मानी। उसने गांव में ही एक पुराना घर किराए पर लिया। रात को वो कैमरा लेकर कालाबन की ओर निकल पड़ी। पेड़ों की सरसराहट, जानवरों की हल्की आवाजें और कहीं कहीं झाड़ियों में कुछ हलचल, सब कुछ डरावना था। तभी एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अनुष्का चौंक गई। पीछे देखा तो एक लंबा गठीला नौजवान खड़ा था, गहरे भूरे बाल, तेज नजरें और रहस्यमयी चेहरा। मैं कार्तिक हूं, उसने कहा। अनुष्का ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं इस जंगल की रखवाली करता हूं। अनुष्का को शक हुआ, क्या तुम उस भेड़िया मानव के बारे में कुछ जानते हो? कार्तिक ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और बोला, बहुत ज्यादा। अगले दिन कार्तिक ने अनुष्का को जंगल के और अंदर ले जाया, एक पत्थर की गुफा की ओर। यह वही जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ था, उसने कहा। 20 साल पहले कार्तिक एक आम लड़का था, मगर एक रात कुछ भयानक हुआ। एक अजनबी ने उसे जंगल में काटा और उसके बाद उसका शरीर बदलने लगा। हर पूर्णिमा की रात को वो एक भेड़िए में बदल जाता था। उसके नाखून बढ़ जाते, आंखें सुर्ख हो जाती और उसका चेहरा जानवरों जैसा हो जाता। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए छुप कर रहता हूं, कार्तिक बोला। अनुष्का सहम गई, मगर फिर भी उस पर दया आ गई। कार्तिक की आंखों में इंसानियत थी। हत्याएं शुरू। अचानक गांव में एक के बाद एक 2 मौतें हो गईं। दोनों रात को मारी गई थीं। शरीर बुरी तरह से नोचा हुआ था। गांव वाले गुस्से में आ गए। वो भेड़िया फिर लौट आया है, सबने कहा। अनुष्का को शक हुआ, क्या कार्तिक ने यह किया? उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। अगली रात वो जंगल में छुप गई। आधी रात को उसने देखा, कार्तिक की आंखें चमकने लगी, उसका शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे वो भेड़िए में बदलने लगा। मगर फिर भी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तभी एक और परछाई आई और वो भी वैसा ही बदलने लगा। अनुष्का को समझ में आ गया, सिर्फ कार्तिक ही नहीं, कोई और भी है। दूसरा भेड़िया कार्तिक पर झपटा। दोनों के बीच खून खराबा शुरू हो गया। अनुष्का ने मोबाइल से सब रिकॉर्ड किया। सुबह होने से पहले कार्तिक ने उसे हरा दिया। जब कार्तिक वापस इंसान बना तो वो खून से लथपथ था। वो मेरा भाई था, कार्तिक बोला। रहस्य का खुलासा। कार्तिक का असली नाम कार्तिक वर्मा था। उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जो डीएनए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने कार्तिक और उसके छोटे भाई कबीर पर प्रयोग किए थे, जिससे वो दोनों शेप शिफ्टर बन गए। कार्तिक जंगल में छुप गया, मगर कबीर ने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। कबीर ही वो था जो गांव में मौतें फैला रहा था। कार्तिक ने अपनी जान पर खेलकर उसे रोका था। अनुष्का ने यह पूरी घटना अपने चैनल पर डाली और वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने कार्तिक को हीरो माना, कुछ ने भेड़िया कहा। लेकिन एक रात अनुष्का अपने अपार्टमेंट में बैठी थी जब दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उसने खोला तो कोई नहीं था, सिर्फ एक चिट्ठी। अब तुम्हें भी शिकार बनने की बारी है। तभी उसके पीछे से एक छाया निकली। कबीर मरा नहीं था। अनुष्का पीछे मुड़ी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कबीर पूरी तरह भेड़िया रूप में उसकी गर्दन के पास पहुंच चुका था।
उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे पिघला हुआ लावा, और मुंह से खून टपक रहा था। तुम समझी क्या थी? मैं मर गया। कबीर की आवाज दोहरी हो गई थी, आधी इंसान आधी जानवर। अनुष्का ने जैसे तैसे पास पड़ी लाइट स्टैंड को उठाकर उसे धक्का दिया और कमरे से बाहर भागी। गलियों में चीखती हुई भागते हुए वो एक पुलिस चौकी तक पहुंची। पुलिस को कुछ भी यकीन नहीं हुआ, पर वो उन्हें अपार्टमेंट तक ले गए। पर वहां कुछ नहीं था, कोई कबीर नहीं, कोई पंजों के निशान नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर अनुष्का को यकीन था, कबीर जिंदा है। कार्तिक को भी आभास हो गया था कि कबीर अभी मरा नहीं। उसने एक ताबीज निकाला, उसे उनके पिता ने दिया था। एक खास रात जब खून का चंद्र ग्रहण होता है, तब वो ताबीज केवल एक भेड़िया को खत्म कर सकता है। वो रात आने वाली थी और कार्तिक जानता था अब ये आखिरी लड़ाई होगी। वो अनुष्का से मिला और बोला, अब भागने का नहीं, अब खत्म करने का वक्त है। अनुष्का तैयार थी, डर के बावजूद। उस रात आसमान खून की तरह लाल था। जंगल में सिर्फ हवा की सिसकी थी और डर की धड़कन। कार्तिक और अनुष्का जंगल के बीचों बीच पहुंचे। तभी हवा में दहाड़ गूंजी। कबीर वहां था। उसका शरीर पहले से और विकराल हो चुका था। उसके पंजे अब इंसान की खोपड़ी से भी बड़े हो चुके थे। भाई, कार्तिक चिल्लाया, अब बहुत हो गया। कबीर ने हंसते हुए कहा, तेरी इंसानियत तुझे मार देगी कार्तिक, मेरी हैवानियत मुझे अमर बनाएगी। और फिर दोनों भिड़ गए। पेड़ उखड़ने लगे, जमीन फटने लगी। अनुष्का ने मौके पर ताबीज उठाया और कार्तिक को फेंक दिया। कार्तिक ने ताबीज को अपनी छाती पर रखा और जैसे ही कबीर झपटा, कार्तिक ने उसे गले लगा लिया। ताबीज जलने लगा और दोनों भाइयों की भयानक चीखें जंगल में गूंजने लगी। अचानक सब शांत हो गया, सिर्फ धुआं, राख और एक टूटा हुआ ताबीज। 1 साल बाद अनुष्का ने इस पूरी घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, भेड़िया भाई, इंसानियत और हैवानियत की लड़ाई। वो डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में वायरल हो गई। लोग उसे अवार्ड देने लगे। लेकिन एक दिन उसके चैनल पर एक अनजान अकाउंट से कमेंट आया, कार्तिक मरा नहीं है, मैं अंदर हूं और बाहर निकलने को तैयार हूं। उसके बाद कैमरा हिलता है, वीडियो ब्लर होता है और फिर स्क्रीन ब्लैक। ट्विस्ट एंडिंग, कार्तिक बचा था, लेकिन बदला हुआ असल में ताबीज ने कबीर को मारा नहीं था। उसने कबीर की आत्मा को कार्तिक के अंदर कैद कर दिया था। अब कार्तिक एक नहीं, 2 आत्माओं का घर बन चुका था, एक इंसान और एक आदमखोर भेड़िया।